बायबैक प्राइस अनाउंसमेंट था वहाँ से 30% ऊपर चल रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा शार्प तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट 3 जुलाई को उन्होंने अनाउंसमेंट करके बताया था कि बोर्ड बैठक करने वाला है बायबैक को लेकर। वहाँ से लेके अब तक 70% स्टॉक चल चुका है। सिर्फ 3 जुलाई से लेके अब तक 70% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके पीछे प्राइमरी रीज़न जैसे जैन साहब बता भी रहे थे कि इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जिस प्रकार के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, लोगों की तरफ से जो पार्टिसिपेशन आ रहा है बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इससे पहले भी अपडेट देकर हमने बताया था कि लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और हर फ्राइडे ये डेटा रिलीज कर रहे हैं, हर बार आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ग्रोथ का ट्रेंड अगर आप देखें तो 19 मई से यहाँ पर शुरुआत हुई थी बैंकेक्स और सेंसेक्स इनके दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तब के दिन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय जो टर्नओवर निकल कर आया था वो 528 करोड़ था। अब जो पिछली शुक्रवार की एक्सपायरी है यहाँ पर अगर आप देखें तो 71 लाख करोड़ का बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और इनफैक्ट लगातार ट्रेंड है, सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 18 अगस्त की जो एक्सपायरी थी और 25 अगस्त दोनों के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक हफ्ते के दौरान 18% टर्नओवर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मैं श्योर हूँ जिस प्रकार का ट्रेंड आपके स्क्रीन पर भी विजिबल है, आप समझ सकते हैं कि जो शुक्रवार यानी कल की क्लोजिंग का भी डेटा आएगा यहाँ पर भी आपको 12 से 15% की ग्रोथ आराम से देखने को मिल सकती है। इसके पीछे सर एक और बात ये भी कि जिस प्रकार से एक्सपायरी का दिन तय किया गया था शुक्रवार को लेकर, ये भी ट्रेडर्स को काफ़ी पसंद आया। इससे पहले बीएसई के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ओडेन पर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ओडेन पर अवेलेबिलिटी होने के बाद ब्रोकर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ट्रेडर्स ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनाया है, जहां से हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर बड़े रनअप देखने को मिल रहे हैं और बहुत गजब की तेज़ी इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिली है। अब तो थोड़े से चेंजेस भी कर रहे हैं। अब फिलहाल देखें तो 16 अक्टूबर से बीएसई बैंकेक्स की जो एक्सपायरी है अब वो सोमवार को शिफ्ट कर दी जाएगी। पहले जैसे कि अब तक चल रहा है वो शुक्रवार को ही बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, अब यहाँ पर चेंज हो रहा है। हो सकता है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। तो और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ते दिखेगा, वॉल्यूम्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसलिए आप देखिए स्टॉक पर भी बड़ा ब्रेकआउट आया। 8.25% ऊपर बीएसई इस समय ट्रेड भी कर रहा है। अच्छे मोमेंटम में 1000 का लेवल क्रॉस कर लिया तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन का पीरियड हुआ अनिल जी, बट वापस मोमेंटम में आ गया बीएसई। कुलदीप ये लगातार हमारी रिकमेंडेशन में ये स्प्लिट होने के पहले से ही रहा है। स्प्लिट हुआ था, बोनस हुआ था, बोनस था मेरे ख्याल से हमने 400 रुपये से रिकमेंड करना शुरू किया था इसको, बढ़िया रहा, उसके बाद अच्छा मूव दिया। तो ये स्प्लिट के हिसाब से क्या भाव हो गया अभी इसका, सॉरी बोनस के हिसाब से क्या भाव? बोनस ने एक पे 2 बोनस, क्योंकि 2000 के ऊपर का 2000 का भाव माना 2000 तक गया था, आई थिंक 2000 तो पहले भी गया था। हाँ, उसके आसपास गया था, 2200-2300 तक गया था, जहाँ मुझे याद है। तो अगर आप बोल रहे लाइफ हाई पे ऑल टाइम हाई होगा, फिर तो और ज़्यादा भाव होगा। फिर तो इसका मतलब जब 9%, तो आपको याद होगा जब पिछली बार हम यही बात कर रहे थे, जब बायबैक अनाउंस किया था कि नए सीईओ के आने के बाद वायदा कारोबार का वॉल्यूम इनका जो इम्प्रूव हो रहा है, प्लस कैश लेवल बहुत ज़बरदस्त है, स्टार एमएफ वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है, सीडीएस में जो इनकी स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बिल्कुल। तो आई थिंक एकदम परफेक्ट प्रॉक्सी है कैपिटल मार्केट का बीएसई। और अगर मैं फिर यही कहूँगा जिन लोगों के पास है बिल्कुल भी बेचने की, 1 पर 2 का बोनस था, 1 पर 2 का था ना, मैं तो 3000 का भाव हो गया बस। वही मैं बोला 2400 तो पहले ही हो गया था, 2324, उसके बाद थोड़ा ठंडा भी हुआ, 1700-1800 हुआ तो कुछ लोग परेशान भी हुए, अरे ये क्या है, हर शेयर हर रोज नहीं चल सकता ना। तो ऐसा, और अभी तो कैश मार्केट में जितना वॉल्यूम हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में सीधा फायदा बीएसई को मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है। सो आई थिंक 3150 का भाव हो गया इफेक्टिवली, है ना, 450 से 3100, 8 गुना शेयर। और अभी मैं बोलता हूँ इसको बिल्कुल नहीं बेचना है, आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी तो इंडिया में रिटेल पब्लिक आना शुरू ही म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, ये 2-3 साल में तो हमने अभी खाली शुरुआत देखी है। अभी देखो बड़े बड़े डेवलप मार्केट में लगभग 40%, 45%, 35% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तक 14-15 करोड़ अकाउंट कुल मिला के हुए डीमेट में। तो आई थिंक बहुत रास्ता है, अच्छे भाव में लिया हुआ है, होल्ड करें, चिंता न करें। बिल्कुल। आई थिंक जैन साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं। जी जैन साहब फरमाएं। बिल्कुल अनिल जी, आपने, हमने और हमारे पैनल में सबने ही बीएसई को, और मुझे याद है मैं रामनवमी जब कोरोना वाला साल था 2020, 1 अप्रैल को ये स्टॉक मैंने नवमी पिक्स में दिया था, और अभी मैं भाव देख रहा था एडजस्टेड भाव उसका, तो आई थिंक 110-15 रुपए के भाव बैठ रहे थे, और वहां से देखिए कहां तक ये स्टॉक पहुंच गया। तो इतना बड़ा करेक्शन आया और वहां से इतना चला। और एक दूसरा इसमें थोड़ा सा जेन साहब के जेम्स का भी रोल हो सकता है अनिल जी, थोड़ा सा बीएसई में,
क्योंकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बीएससी स्टॉक्स होते हैं उसमें टर्नओवर के चार्जेस अलग होते हैं। अरे हाँ, आप तो ब्रांड एम्बेसडर ही हो, बिल्कुल।